टू दिस लेक्चर। अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और यूके। आपकी बुक में ये स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन नाम से टॉपिक है। अब इसको स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट का जो तरीका था या प्रोसेस था वो काफ़ी अलग था इटली या जर्मनी के प्रोसेस से। ठीक है, वहाँ पे हमने देखा था इट वॉज थ्रू रिवॉल्यूशंस कि इटली और जर्मनी को यूनिफाई किया गया था। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। तो देखो, जो ग्रेट ब्रिटेन है या यूके है, दोनों अलग अलग हैं वैसे। ठीक है, तो ये दोनों थे नहीं 18वीं सेंचुरी तक। ठीक है ना। जो ब्रिटिश आइल्स है हमारा और द ब्रिटिश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, उसको आइल्स बोलते हैं, ब्रिटिश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था बिफोर 18वीं सेंचुरी। उसमें आते थे आपके किंगडम ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड, किंगडम ऑफ आयरलैंड एंड किंगडम ऑफ वेल्स। समझ में आ रही बात आपकी? इसमें ऐसा क्या हुआ कि आफ्टर 18वीं सेंचुरी ग्रेट ब्रिटेन बना और फिर यूके बना। एक एक करके देखते हैं। पहले आते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पे। अब देखो, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से और कॉलोनाइजेशन की वजह से जो इंग्लिश थे या इंग्लैंड था, इट ग्रू इन पावर एंड वेल्थ। ठीक है, वेल्थ इंक्रीज हुआ उसका और पावर में बढ़ा हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा था, ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा था। और कॉलोनाइजेशन से दूसरी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा था वो फॉर ट्रेड, जिससे कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। तो इसलिए वो वेल्थ इंक्रीज हुई उसकी और वेल्थ के साथ पावर इंक्रीज हुई। ठीक है, तो अब इस वेल्थ और पावर का यूज़ करके इंग्लैंड कैन इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है ना। तो इसी का यूज़ करके ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके वॉज फॉर्म्ड। तो वो देखते हैं हम। पहला, हाउ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड। तो 1688 के अंदर एक ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है यूके के अंदर। अब उसमें है क्या वो देखते हैं। देखो, 1688 में किंग था इंग्लैंड का जेम्स टू। अब जो ये जेम्स टू था, ही वॉज अ कैथोलिक, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन थी इंग्लैंड की, दैट दे वर प्रोटेस्टेंट्स। और इस समय यहाँ पे एब्सोल्यूट रूल था इसका। सो पीपल वर फियरफुल कि भाई अपने एब्सोल्यूट रूल का यूज़ करके ये पूरी कंट्री को कैथोलिक ना बना देंगे। ठीक है, दिस वॉज देयर बेसिक फेयर। अब इसको चेंज करने के लिए, इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए दे डिड अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट जेम्स टू। अब देखो, इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिवॉल्यूशन में कोई भी ब्लड शेड नहीं हुआ। देयर वॉज नो ब्लड शेड। एंड जो आपका इंग्लैंड है वहाँ से एब्सोल्यूट मोनार्की को हटा दिया गया। ठीक है, और वहाँ पे लाया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे पार्लियामेंट फॉर्म होता है और उसके ऊपर मोनार्क होता है आपका, जिसकी पावर लिमिटेड होती है। ठीक है, तो जो ये पार्लियामेंट है आपका, जो बनाया गया आफ्टर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इट बिकेम अ इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड यूके। अब वो देखेंगे हम आगे कैसा हुआ। ठीक है, आगे के इवेंट से मूव करते हैं। अब देखो, आते हैं 1707 पे। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होता है बिटवीन स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। ठीक है, और इसकी वजह से इंग्लैंड और स्कॉटलैंड यूनिफाई हो जाते हैं। विच वर अर्लियर डिफरेंट किंगडम्स, नाउ दे आर ओनली वन किंगडम। अब ये हुआ कैसे? देखो, स्कॉटलैंड का किंग था इस समय जेम्स वन। ओके, और यही सेम पर्सन जेम्स वन बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड, जहाँ पे इसको बोलते थे जेम्स फोर। सो व्हेन द किंग इज सेम, द किंगडम विल ऑटोमेटिकली बी सेम। और इंग्लैंड वॉज पावरफुल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड पावर एंड स्कॉटलैंड वॉज नॉट दैट मच। सो इसलिए यूनिफाई करना ईजी हो गया विदाउट एनी रिवॉल्यूशन, कुछ नहीं हुआ। तो इसकी वजह से एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ और स्कॉटलैंड वॉज मर्ज्ड विद इंग्लैंड। अब देखो, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के कल्चर्स में काफ़ी डिफरेंस है, लैंग्वेज में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन बाय यूज़ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट, जो हमने पहले देखा है, उसको यूज़ करके जो कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे स्कॉटलैंड के, उनको सिवियरली सप्रेस किया गया।
ठीक है ना, इट वॉज सप्रेस्ड सीरियसली। और इसकी वजह से जो इंग्लिश का कल्चर है इट वॉज प्रमोटेड इन दीज एरियाज, ताकि इंग्लैंड डोमिनेट कर सके स्कॉटलैंड को इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड इन टर्म्स ऑफ कल्चर। ठीक है, अब कल्चर में जो सप्रेशन था वो इस लेवल पे था कि जो लैंग्वेज है स्कॉटलैंड की, गेलिक लैंग्वेज, पीपल वर नॉट अलाउड टू स्पीक दिस लैंग्वेज। ठीक है, और जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं, स्कॉटलैंड की अलग ट्रेडिशनल ड्रेस है जो लोग पहनते हैं, वो भी पहनने से मना कर दिया गया था लोगों को। इन दिस वे कल्चर वॉज सप्रेस्ड, और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को इस तरह से सप्रेस किया गया, जो पार्लियामेंट था आपका, वहाँ पे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाते थे, देवर इंग्लिश में। ठीक है, सो बिकॉज दे हैड अपर हैंड इन फॉर्मेशन ऑफ रूल्स, इसलिए वो उनके स्कॉटलैंड के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को भी डोमिनेट करते थे। और जो रूल बनाना चाहता था इंग्लैंड, दैट वाज गिवन मोर प्रायोरिटी। तो इसकी वजह से जो इंग्लैंड है, इट इस्टेब्लिश्ड इट्स डोमिनेशन ओवर स्कॉटलैंड। ठीक है, तो स्कॉटलैंड फाइनली यूनिफाई हो गया विद इंग्लैंड। इसमें एक और किंगडम है जिसका नाम है वेल्स, जो हमने देखा नहीं, आपकी बुक में भी नहीं है, लेकिन देख लेता हूँ थोड़ा सा इसको। अब जो वेल्स है, इट इज़ द क्लोजेस्ट किंगडम टू इंग्लैंड, इंग्लैंड के सबसे क्लोजेस्ट है। तो सबसे पहले इसी को यूनिफाई किया गया था इंग्लैंड के साथ। अब वो कैसे हुआ था? इट वॉज थ्रू एन एक्ट, इतना ही जान लो उसमें बस। तो ये हो गया था आपका एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से ही पहले। ठीक है, सो अब फाइनली हम देखते हैं यहाँ पे कि इंग्लैंड में कौन कौन ऐड हो गया, स्कॉटलैंड और वेल्स। तो स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स जो है, जो ये टेरिटरी है, इसको मिलके हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड मेक्स ग्रेट ब्रिटेन। सो आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दिस। ठीक है ना, अब हम देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन से फिर यूके कैसे फॉर्म हो गया। सो हाउ यूनाइटेड किंगडम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन। तो अब लास्ट जो हमारी टेरिटरी बची वो था आयरलैंड का। अब देखो, आयरलैंड जो है वो एक कैथोलिक कंट्रोल्ड कंट्री थी और कैथोलिक कंट्रोल्ड किंगडम था। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग कैथोलिक्स थे, लेकिन कुछ प्रोटेस्टेंट्स भी थे हु वांटेड टू रूल और हु वांटेड टू कम टू पावर, इनको पावर चाहिए था। तो इस सिचुएशन को यूज़ करके जो इंग्लिश थे, दे हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स, जो ग्रुप था प्रोटेस्टेंट्स का, उनकी हेल्प करी इंग्लिश ने टू गेट पावर, पावर में लाने में इनकी हेल्प करी और कैथोलिक्स को हटाया पावर से। ठीक है, और हमें ये पता होगा इंग्लैंड भी वही प्रोटेस्टेंट ही था, समझ में आ रहा है। तो इससे इजी हो जाता है यूनिफिकेशन। अब हुआ क्या कि इस यूनिफिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए एक कैथोलिक अपराइजिंग हुई आयरलैंड के अंदर। ये कैथोलिक अपराइजिंग वॉज लेड बाय वुल्फ टोन। ठीक है, वुल्फ टोन में कैरेक्टर हैं, ही लेड दिस कैथोलिक अपराइजिंग इन 1798 और इन्होंने फॉर्म किया था यूनाइटेड आयरिशमैन, एक ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ कैथोलिक्स हु फॉट अगेंस्ट दिस प्रोटेस्टेंट्स। ठीक है, लेकिन इनका जो ये अपराइजिंग था, इट वॉज सप्रेस्ड इन 1798। सो वुल्फ टोन की जो सारी मेहनत थी वो बर्बाद हुई और यूनाइटेड आयरिशमैन को सप्रेस कर दिया गया था। एंड फाइनली 1801 में एक और एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है और इस एक्ट ऑफ यूनियन के थ्रू जो आयरलैंड की टेरिटरी है पूरी, वो ग्रेट ब्रिटेन के साथ मिला दी जाती है और ऐसे हमारा फॉर्म होता है यूके। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि जो ये आयरलैंड है, ये कम्प्लीटली पार्ट नहीं रहा ग्रेट ब्रिटेन का लास्ट तक। ठीक है, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस की वजह से आयरलैंड का जो मेजर पार्ट था, सदर्न सेंट्रल पार्ट जो था इसका, ईस्टर्न वेस्टर्न सदर्न सेंट्रल पार्ट, दे गॉट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सिर्फ जो ग्रेट ब्रिटेन के साथ पार्ट बचा आयरलैंड का, वो था नॉर्दर्न आयरलैंड और द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो जो यूके है हमारा यूनाइटेड किंगडम, इसके अंदर आते हैं स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और हमारा नॉर्दर्न आयरलैंड्स। ये मिलके बनता है हमारा यूके। इसमें एक और जानने वाली बात है कि जो यूके है, इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी और जो ग्रेट ब्रिटेन है, इट इज़ अ ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी।
ये हो गया हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम, ठीक है। देखो अभी तक हमने जितने रिवॉल्यूशन देखे थे इससे पहले, चाहे वो जर्मनी के अंदर हो, चाहे वो इटली की यूनिफिकेशन में हो या उससे पहले हो, वहाँ पे हमने देखा था थ्रू रिवॉल्यूशन या थ्रू रैपिड प्रोसेस चीज़ें हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि इट वॉज थ्रू अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद यूके या ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ था। और इसमें हमने देखा कि भाई ज़्यादा ब्लड शेड भी नहीं हुआ था, देयर वॉज नॉट मच ब्लड शेड। समझ में आ रहा है? इस तरह से ये डिफरेंट था। इसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया टू फॉर्म अ नेशन स्टेट कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन और यूके, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम था आपका द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सप्रेशन, सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल आइडेंटिटी, सप्रेशन ऑफ कल्चर। अब ये कैसे करा गया? ये करा गया थ्रू पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या किया कि दूसरे रीजन के कल्चर को और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को सप्रेस किया और खुद के कल्चर को और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को प्रमोट किया। अब प्रमोट कैसे हुआ? प्रमोशन वॉज डन थ्रू सिंबल्स, जैसे नेशनल एंथम, फ्लैग जो कि यूनियन जैक है फ्लैग यूके का, एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। समझ में आ रही बात? इस तरह से सप्रेशन के थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू ये फोर्ज किया गया, नेशन स्टेट बनाया गया। और लास्ट में जो ये फॉर्मेशन है यूके का, इट इज़ आर्ग्यूड दैट इट इज़ अ मॉडल फॉर मॉडर्न नेशन स्टेट्स। मॉडर्न नेशन स्टेट्स की फॉर्मेशन के लिए मॉडल बना ये यूनाइटेड किंगडम, और इट इज़ आर्ग्यूड दैट वे बाय हिस्टोरियंस। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम एंड द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब। थैंक यू।